यह लड़का अपने घुटनों पर एक सैंड पेपर रगड़ता है। जब वह उन जख्मों पर अल्कोहल लगाता है तो जलन उसकी आंखों में आंसू ला देती है। उसके क्लासमेट हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या कर रहा है तू? लड़का कहता है, मैं बॉस्टन मैराथन जीतना चाहता हूँ। सभी हंसते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसे रोकता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। वह अपने दोस्त से साइकिल चलवाने के लिए कहता है और खुद को रस्सी से बांधकर दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद उसकी ताकत जवाब दे जाती है, लेकिन साइकिल नहीं रुकी। वो गिरकर कुछ दूर तक घिसटता जाता है। दोस्त उसे मना करता है, लेकिन लड़का डटा रहता है। लड़का जिम में खुद को मजबूत बनाता है, वजन उठाता है, पहाड़ चढ़ता है, रास्ते पर पीछे की तरफ दौड़ता है और सर्दी में बर्फीले पानी में छलांग लगाता है। लड़का यह सब अपनी माँ के लिए कर रहा था। उसकी माँ कई सालों से कोमा में थी, इसलिए वह मैराथन जीतकर उनका इलाज करवा सके। 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद लड़का 10 किलोमीटर की रेस में हिस्सा लेता है। शुरुआत में वह सबसे आगे निकल जाता है, जिससे एक प्रोफेशनल कोच का ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ता है, उसकी ताकत कम होती जाती है। अंत में वह रेस हार जाता है। मायूस होकर वह अस्पताल आता है। नर्स ने उसे कहा, अपनी माँ के लिए हार मत मानो। लड़का फिर से पूरी मेहनत करने लगता है। कोच उसकी मेहनत देखकर उसे ट्रेन करने का फैसला करता है। वह उसे प्रोफेशनल तरीकों से दौड़ना सिखाता है। एक दिन जब वह बारिश में दौड़ रहा था, तब उसकी पहली लैप 15 मिनट में पूरी होती है। धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती है और कोच को लगता है कि वह हार मान लेगा, लेकिन लड़का मक्कम रहा। आखिरी लैप 5 मिनट में पूरी करता है तो कोच हैरान रह जाता है। लड़का माँ के सामने बैठकर दिल से प्रार्थना करता है और फिर बॉस्टन मैराथन के लिए निकलता है। मैराथन शुरू होती है और लड़का शुरुआत से ही सबसे आगे था। फिर लड़का दूसरे नंबर पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे पीछे छोड़ता है, वह फिर से आगे निकल जाता है। आखिरी 200 मीटर बाकी था। हर कोई उसका नाम चिल्ला रहा था। आशा और उम्मीद का माहौल था और फिर लड़का फिनिश लाइन पार कर लेता है। लड़का मेडल को सीधा अपनी माँ के हाथ में रख देता है और तभी उसकी माँ ठीक हो जाती है।